नमस्ते, मैं हूं रेनोस वाकिस, वर्ल्ड बैंक में लीड इकोनॉमिस्ट और आपका होस्ट एक्सेलरेटिंग डेवलपमेंट आइडियाज फॉर इम्पैक्ट के लिए। ये कोई आम पॉडकास्ट नहीं है, ये एक एआई पावर्ड बातचीत है जिसे वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ से लाया गया है, जहां हम लेटेस्ट रिसर्च को इस मकसद से समझते हैं, बड़े आइडियाज को असली दुनिया में इम्पैक्ट में बदलना। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। परिचय के लिए धन्यवाद रेनॉस। जब हम पहली बार सुनते हैं कि एक नया ग्लोबल सर्वे आया है, खासकर इतना कॉम्प्रिहेंसिव, तो आप उस बड़े हेडलाइन नंबर का इंतजार करते हैं और ये ग्लोबल फिंडेक्स 2025 ऊपर देखें तो काफी पॉजिटिव लगता है। बिल्कुल सही बात। मेन फाइंडिंग ये है कि दुनिया भर में अब 86% अडल्ट्स के पास मोबाइल फोन है। 86%। ये ग्लोबल कनेक्टिविटी के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। सही में, लेकिन मुझे लगता है कि आप कहने वाले हैं कि ये इतना सिंपल नहीं है। असली बात हमेशा डिटेल्स में होती है ना। बिल्कुल। रिसर्चर्स और पॉलिसी मेकर्स के लिए असली स्टोरी अब सिर्फ एक्सेस के बारे में नहीं है, बल्कि उस एक्सेस की क्वालिटी के बारे में है। ये इस बारे में है कि किसी के पास कैसा फोन है। डेटा, खैर, ये इसे लेकर काफी क्लियर है। ठीक है, तो इसे समझाइए। फोन तो फोन है ना? डिजिटल इकोनॉमी की बात करें तो नहीं। स्मार्टफोन को की गेटवे की तरह सोचिए। ये कच्ची सड़क और पेव्ड सुपर हाईवे के बीच का फर्क है। संभावनाओं की रेंज बिल्कुल एक्सप्लोड हो जाती है। और नंबर्स इसे सपोर्ट करते हैं। हाँ, करते हैं। लो और मिडिल इनकम इकोनॉमीज में 92% लोग जिनके पास स्मार्टफोन है वे इंटरनेट यूज करते हैं। ये लगभग सभी लोग हैं। लेकिन जिनके पास सिर्फ बेसिक फोन है, तब यह नंबर गिरकर सिर्फ 20% रह जाता है। वाओ, तो डिवाइस का टाइप ये मैसिव गैप बनाता है कि कौन एक्चुअली ऑनलाइन मीनिंगफुल वे में पार्टिसिपेट कर सकता है। एक मैसिव गैप। और यही हम देखते हैं कि परसिस्टेंट डेवलपमेंट चैलेंजेस जैसे इनकम और जेंडर इनइक्वालिटी वे मैग्नीफाई हो जाती हैं। तो वही टूल जो एक इक्वलाइजर हो सकता था, वो एक्चुअली एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज को कुछ केसेस में एम्पलीफाई कर रहा है। तो मुझे इस बारे में और बताइए, ये गैप्स एग्जैक्टली कैसे मैग्नीफाई होती हैं? ठीक है, तो अगर हम किसी भी टाइप के मोबाइल फ़ोन को देखें तो पोरेस्ट 40% हाउस होल्ड्स और वेल्दियस्ट 60% के बीच ओनरशिप गैप लगभग 8 परसेंटेज पॉइंट्स है। सही है, लेकिन जब आप स्पेसिफिकली स्मार्टफोन ओनरशिप देखते हैं तो ये गैप सिग्निफिकेंटली वाइडर हो जाता है। पुअर अडल्ट्स के रिच अडल्ट से स्मार्टफोन ओन करने की 17 परसेंटेज पॉइंट्स कम संभावना के साथ। जेंडर गैप थोड़ा अलग पैटर्न फॉलो करता है। लो और मिडिल इनकम इकोनॉमीज में ओवरऑल और स्मार्टफोन ओनरशिप दोनों के लिए जेंडर गैप्स 9 परसेंटेज पॉइंट्स हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि नॉन स्मार्ट या बेसिक फ़ोन ओनरशिप में कोई सिग्निफिकेंट जेंडर गैप नहीं है, जो दिखाता है कि स्मार्टफोन ओनरशिप में डिफरेंसेस ओवरऑल जेंडर गैप इन फोन ओनरशिप को ड्राइव कर रही हैं। और ये सिर्फ डिवाइस की ओनरशिप पर ही नहीं रुकता है ना। रिपोर्ट का आउटलाइन जो सेकेंडरी बैरियर्स कहता है। हाँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भले ही लोगों के पास डिवाइस हो, फिर भी ऐसी बैरियर्स हो सकते हैं जो उन्हें डिवाइस से पूरी तरह बेनिफिट उठाने से रोकती हैं। एक बेहतरीन एग्जांपल है सिम कार्ड। मोस्टली डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज यूज़ करने के लिए आपको फॉर्मल आइडेंटिटी चाहिए, और वो अक्सर आपके अपने नाम पर रजिस्टर्ड सिम कार्ड से शुरू होती है। तो ये सिर्फ फोन रखने के बारे में नहीं है, ये उस फोन से टाइड रिकॉग्नाइज आइडेंटिटी रखने के बारे में। बिल्कुल, ये एक तरह का डिजिटल क्रेडेंशियल है, और इसके बिना आप फॉर्मल सिस्टम से बाहर रह जाते हैं। ताकि डेटा दिखाता है कि लो और मिडिल इनकम इकोनॉमीज में लगभग 1/4 23% मोबाइल फ़ोन ओनर्स किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड सिम कार्ड यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ एक ह्यूज जेंडर स्टोरी है। साउथ एशिया में मेन और विमेन के बीच जिनके पास अपने नाम पर सिम कार्ड है, उसका गैप 20 परसेंटेज पॉइंट से ज़्यादा है, जो इफेक्टिवली उन्हें शुरू करने से पहले ही सर्टेन सर्विसेज से ब्लॉक कर देता है। बिल्कुल सही है। और फिर लिटरेसी है। बेसिक फ़ोन अक्सर टेक्स्ट बेस्ड सर्विसेज पर रिलाई करता है, लेकिन क्या होगा अगर आप डिवाइस पर यूज़ होने वाला डोमिनेंट अल्फ़ाबेट नहीं पढ़ सकते? साउथ एशिया में वुमेन का मेन से लैटिन अल्फ़ाबेट यूज़ करके टेक्स्ट्स पढ़ने की संभावना बहुत कम है। ये एक फंडामेंटल बैरियर है। तो इन सभी कॉम्प्लेक्स लेयर्ड इश्यूज के साथ कोर ड्राइवर क्या है? नंबर 1 रीजन क्या है कि लोग छूट जाते हैं? ये अफोर्डेबिलिटी है। बिल्कुल सिंपल।
इस पर डेटा भी ओवरवेलमिंग है। जब आप उन लोगों से पूछते हैं जिनके पास फ़ोन नहीं है या सिर्फ बेसिक फ़ोन है कि उन्होंने अपग्रेड क्यों नहीं किया, तो प्राइमरी बैरियर जो वो बताते हैं वो डिवाइस की कॉस्ट है। और यही पूरी कॉन्वर्सेशन को डायरेक्शन देता है। अगर लोग एंट्री टिकट अफोर्ड ही नहीं कर सकते तो बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। ये एक हैरान कर देने वाला रियलिटी चेक है। ये हमें रिसर्च के अगले मेजर थीम पर लाता है, जो है अकाउंट ओन करने और एक्चुअली मीनिंगफुल वे में यूज करने के बीच का गैप। सही है, क्योंकि एक्सेस की स्टोरी आप जानते हैं एक ह्यूज सक्सेस रही है। ग्लोबल अकाउंट ओनरशिप अब 79% पर है और मोबाइल मनी इसका मैसिव ड्राइवर रहा है, खासकर सब सहारन अफ्रीका जैसी जगहों में जहां अब 40% अडल्ट्स के पास मोबाइल मनी अकाउंट है। फिर से एक फैंटास्टिक हेडलाइन नंबर, लेकिन हम बट ढूंढ रहे हैं। बट ये है इनएक्टिविटी। हाई ओनरशिप रेट्स ये छुपा सकती हैं कि इनमें से कई अकाउंट्स डोमेंट है। इंडिया का केस फैसिनेटिंग है। वे लगभग 90% अकाउंट ओनरशिप तक पहुंच गए हैं, जो इनक्रेडिबल है। लेकिन उन अकाउंट ओनर्स में से 16% के पास इनएक्टिव अकाउंट है, मतलब पिछले साल में कोई डिपॉजिट्स, कोई विड्रॉल्स, कोई डिजिटल पेमेंट्स नहीं। 16%। और जब आप इंडिया की पॉपुलेशन की स्केल के बारे में सोचते हैं तो ये इनॉर्मस नंबर ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करता है जो पेपर में सिस्टम में लाए गए हैं लेकिन अभी तक पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। ग्लोबली ये कैसे कंपेयर करता है? ये 4 गुना ज्यादा है। अदर लो और मिडिल इनकम इकोनॉमीज के लिए एवरेज सिर्फ 4% है। ये सच में सजेस्ट करता है कि मास एनरोलमेंट पर फोकस्ड पॉलिसीज ऑटोमेटिकली एक्टिव मीनिंगफुल यूज नहीं लाती। एक बिहेवियरल पीस है जिसे हमें समझना होगा। का क्या मतलब है? क्या ये टेक्नोलॉजी के ज्यादा डिफिकल्ट होने के बारे में है या? जरूरी नहीं। एक्चुअली जब आप अकाउंट ओनर से पूछते हैं कि वे डिजिटल मर्चेंट पेमेंट्स यूज़ नहीं करते, कि वे कैश के साथ क्यों स्टिक करते हैं, सबसे कॉमन रीज़न जो वे देते हैं सभी रीजन्स में सिंपली हैबिट है। वो बस कैश से पेमेंट करने की यूज टू हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में नहीं है, ये बिहेवियर के बारे में है। ये पॉइंट करता है कि पूरे इकोसिस्टम को शिफ्ट करना होगा, सिर्फ इंडिविजुअल को नहीं। ये एक पावरफुल इंसाइट है और ये फाइनेंशियल शॉक्स को मैनेज करने के तरीके में भी कैरी होता है। फाइनेंशियल रेजिलियंस पर डेटा सच में काफी कुछ बयां करता है। हाँ सच में, क्योंकि आप सोचेंगे ओके, लोगों के पास अकाउंट है तो जब इमरजेंसी आती है तो ये उनकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, लेकिन ये वो नहीं है जो हो रहा है। इमरजेंसी मनी का नंबर 1 सोर्स फॉर्मल लोन या सेविंग्स अकाउंट नहीं है, ये फैमिली या फ्रेंड्स है। तो लोग अभी भी इन इनफॉर्मल नेटवर्क्स पर रिलाई कर रहे हैं, भले ही उनकी जेब में अकाउंट हो। वो तो है। 31% अडल्ट्स पहले फैमिली और फ्रेंड्स की तरफ मुड़ते हैं, सेविंग सेकंड है 21% पर। लेकिन यहाँ रिसर्चर्स के लिए क्रिटिकल फाइंडिंग है, वो इनफॉर्मल सोर्सेज सबसे कम रिलायबल है। इसका मतलब एग्जैक्टली क्या है? इसका मतलब है लगभग आधे लोग जो कहते हैं कि वो फैमिली या फ्रेंड्स पर रिलाई करेंगे, वो ये भी कहते हैं कि पैसा बहुत मुश्किल से मिलेगा। दूसरी तरफ सेविंग्स को सबसे रिलायबल सोर्स माना जाता है, तो यहाँ एक ह्यूज डिस्कनेक्ट है। जो टूल लोगों के पास है वो अकाउंट जहां वो रिलायबल सेविंग्स बिल्ड कर सकते हैं, और क्राइसिस में वो एक्चुअली क्या करते हैं, जो सब एक डीपर इशू की तरफ पॉइंट करता है, सिर्फ एक्सेस में नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस और कैपेबिलिटी में गैप। यही इसकी फाउंडेशन है। डेटा दिखाता है कि 2/3 अडल्ट्स जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है वो कहते हैं कि उन्हें इसे यूज करने के लिए हेल्प चाहिए। 2/3। ये फिगर बिल्कुल चौंका देने वाला है। ये सिर्फ एक छोटी हर्डल नहीं है, ये अडॉप्शन के लिए एक मेजर बैरियर है, और सबसे इंपॉर्टेंट उस तरह की मीनिंगफुल कॉन्फिडेंट यूज के लिए जो सच में फाइनेंशियल लाइफ्स को इम्प्रूव करता है। ये दिखाता है कि फाइनेंशियल सिस्टम का डोर खोलने के अलावा कितना काम करना है। आपको लोगों को कॉन्फिडेंस और स्किल्स देनी होगी कि वे उसमें से चलकर बाहर निकल सकें। बिल्कुल, और यहीं रिसर्च और पॉलिसी की अगली वेव को सच में फोकस करना होगा। अब आपकी बारी है रेनॉस। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर पूरा रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अपकमिंग एपिसोड्स की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। और जाने से पहले इस एपिसोड के बाद आप क्या अलग करने जा रहे हैं, हमें जानकर खुशी होगी कि आपने क्या सीखा, उसे आप कैसे प्रैक्टिस में लाने वाले हैं, और आगे आप किन टॉपिक्स पर हमारी बात सुनना चाहेंगे। हमें आपसे जानना अच्छा लगेगा।